हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू महिंद्राज। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है एग्जाम पर चर्चा के इस एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लरिकल जॉब को लेकर, यानी इस एग्जाम से रिलेटेड आपके जॉब प्रोफाइल क्या होती है, क्या आप ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देख सकते हैं, किस तरीके का आपका फ्यूचर स्कोप हो सकता है इस एग्जाम को देने के बाद जब आपको जॉब मिलती है। इन सभी चीजों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान राघवेंद्र सर हैं। तो राघवेंद्र सर से इन सभी चीजों पे बात करेंगे। उम्मीद है कि आपके जो भी सवाल होंगे उनके आंसर हम कर पाएंगे। सर, आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर, कुछ चीजें हैं जैसे क्लरिकल को लेकर एक माइंडसेट होता है कि ये क्लरिकल जॉब है, तो बच्चा जब एग्जाम की तैयारी भी करने जा रहा है तो उसके दिमाग में पहले से ही सेट होता है कि ये क्लरिकल जॉब है और इसमें हमें ग्रोथ नहीं मिलेगी, या अगर इसमें ग्रोथ भी है तो बहुत लिमिट होती है। तो सर, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले मेरा ये सवाल है कि आईबीपीएस में या फिर जो दूसरे बैंक्स होते हैं, जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लें, दोनों में क्लरिकल जॉब में क्या कोई फ़र्क है, या फिर आरबीआई का असिस्टेंट जो होता है वो भी कुछ ऐसा ही साउंड करता है? कई बार हम क्लरिकल को भी असिस्टेंट के रूप में। सर, इनका कंपैरिजन थोड़ा सा बताइए। पहले मैं ये बात कर लूं कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि क्लर्क की जॉब में ग्रोथ नहीं होगी, पहले उनके दिमाग से निकाल दें। ग्रोथ के बारे में सोचना ये जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन सही तरीके से सोचना ये उससे ज़्यादा ज़रूरत। तो जाहिर है कि हर तरह से अगर आप कहीं पर भी हैं, किसी भी प्रोफाइल पर हैं और आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आपको ग्रोथ तो मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल। रही बात आपके दूसरे क्वेश्चन की कि असिस्टेंट या क्लर्क नॉर्मल बैंक में और एसबीआई में क्या फ़र्क है जी। तो जॉब प्रोफाइल को लेकर तो कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ नॉमेनक्लेचर का फ़र्क है। जहां हम आरआरबीज में इनको असिस्टेंट के नाम से बुलाते हैं, वहीं जब हम नॉर्मल नेशनलाइज बैंक्स की बात करते हैं तो वहाँ हम क्लर्क लेवल की बात करते हैं, जिसे बैंक के अंदर स्केल 0 के नाम से भी जानते हैं लोग। ठीक है। और रही एसबीआई की बात, तो एसबीआई क्योंकि जब आप में से बहुत से बच्चे जानते भी होंगे कि ये नेशनलाइज बैंक की कैटेगरी से बाहर है, शेड्यूल्ड से, लेकिन एसबीआई सिर्फ पर्क्स में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर करता है। प्रोफाइल वही है, चाहे आप एसबीआई में काम करें, चाहे आप आरआरबी में असिस्टेंट की बात करें, या फिर आईबीपीएस के थ्रू होने वाले जो दूसरे नेशनलाइज बैंक हैं उनमें अगर आप क्लर्क के तौर पे सेलेक्ट होते हैं तो जो आपकी प्रोफाइल है वो एक ही जैसी होगी, यानी वर्क नेचर एक है। नॉर्मल क्लर्क का जो जॉब होता है, आज की डेट में तो रजिस्टर्स उतने नहीं यूज होते हैं, लेकिन जो भी अभी भी यूज होते हैं उनको मेंटेन करना, अकाउंट के लिए कोई खोलने आया है तो उसके फॉर्म्स को अरेंज करना, लॉकर आप ऑपरेट करने जाते होंगे बैंक के अंदर तो उन लॉकर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को रखना, इस तरह की जो जॉब्स है। कैश पर विड्रॉल के लिए आप जाते हैं, डिपॉजिट करने जाते हैं, चेक डिपॉजिट करते हैं, इवन डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाते हैं, तो उसको बनाने तक का जो प्रोसेस होता है उसमें क्लर्क्स की भूमिका काफ़ी हद तक होती है। तो ऐसे छोटे छोटे जो जॉब्स होते हैं, मेनली ये फ्रंट डेस्क की जॉब। हाँ, अगर आप ऐसे कहेंगे तो जो पहला इंटरेक्शन होता है कस्टमर से, वो नॉर्मल फेज में क्लर्क से ही होता है। आप किसी भी काउंटर पर जाएं, अगर बैंक की प्रोस्पेक्ट में अगर देखें तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, क्योंकि अगर पहला इंटरेक्शन नो डाउट, बिल्कुल, कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उसमें किसी भी प्रोफाइल से आप मिलते हैं तो हर प्रोफाइल की अपनी अपनी ज़रूरत होती है। वो प्रोफाइल अगर ज़रूरी ना होती तो शायद वहाँ होती ही ना। इसलिए ये कहना कि ये ज़्यादा है अच्छा या वो ज़्यादा अच्छा है, ऑफिसर ज़्यादा बड़ा, नो डाउट प्रोफाइल में ऑफिसर बड़ा है, लेकिन एक क्लर्क भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में जितना कोई बड़ा ऑफिसर करता है। बिल्कुल सर, एक और कंसर्न होता है, चूँकि जब हम जॉब की बात करते हैं तो अर्निंग से रिलेटेड है और इनकम का मैटर बहुत ज़्यादा होता है। एक बच्चा जो पहली बार तैयारी कर रहा है उसको ये देखना चाहिए कि हमें क्या सैलरी क्लरिकल में मिलेगी, सैलरी को दिमाग में रख के तैयारी करनी चाहिए, या फिर उसको एक गवर्नमेंट जॉब को कंसीडर करते हुए प्रिपरेशन करनी चाहिए? यानी मेरा सिर्फ सर ये है कि जब हम पैसे को देख के, हो सकता है कि एक बार के लिए आपको लगे कि क्लरिकल जॉब में, सर उसके बारे में बताइएगा कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। जी सर। मैंने देखा है कि नॉर्मली बच्चे अक्सर क्लर्क के नाम पर थोड़ा पीछे हट जाते हैं, जबकि मेरी सोच ये है कि अगर आप जॉब की तलाश में आए हैं, अगर आप अपने आप में कोई खुद बिजनेस करने नहीं जा रहे हैं और आप जॉब ही तलाश रहे हैं,
तो वहाँ पर आपको एक कोशिश ये करनी चाहिए कि जो पहली बार आपके सामने सर्व हो रहा है उसे आप ले लें, उसे ग्रैब करें। कारण क्या है? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी कभी आपके सामने नहीं आती हैं। हाँ। अगर एक बार मिस हो जाए तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज अगर मिल रही हैं तो किसी भी फॉर्म में हो, क्योंकि रास्ते बंद नहीं हो रहे हैं ना। अगर ये रास्ते बंद हो रहे होते तो शायद मैं मानता कि क्लर्क बनने के बाद आप ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, ऐसा कोई क्लास होता तो मैं जरूर कहता कि नहीं ठीक है भाई, अभी आप ऑफिसर बनने की सोच रहे हैं तो फिर क्लर्क मत बनिए, क्यों अदरवाइज आप ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो आप मानते हैं कि अगर क्लर्क आप बन गए हैं और उसके बाद आप इंटरनल प्रमोशंस में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आजकल अभी जब मैं प्रमोशंस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा तो उसमें ज़रूर बताऊंगा कि प्रमोशंस के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सर साथ में वो तैयारी भी आगे, बहुत बच्चे बहुत बार ऐसा करते हैं कि वो एक बार एक जॉब सिक्योर हो गई क्लर्कल की उनके पास हो गई। ये तो वैसे भी कहावत है कि जब आप कूदते हैं तो एक कुशन तैयार करते हैं, तो वैसे ही जॉब है। जब आपके लाइफ में कुशन का काम करती है, कुशनिंग करती है। जब आप थोड़ा सा एक तरफ से फ्री हो जाते हैं तो आप ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता रख लेते हैं, और ऐसे में कई बार आप जिस चीज़ के बारे में पहले सोच भी नहीं रहे थे आपको वो अचीव हो जाता है, वो रेंज आपकी बढ़ जाती है। जैसे शायद आपने जैसे डिस्कशन भी नहीं किया इसमें, कहीं आरआरबी का जिक्र आपने नहीं किया, सॉरी आरबीआई का जिक्र नहीं किया आपने। तो आरबीआई के बारे में बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि सच जो क्लर्क में सेलेक्ट हुए थे और फॉर्मली उन्होंने बाद में आरबीआई को ज्वाइन किया एज ए ऑफिसर, तो बिल्कुल होता है। और उससे पहले वो आरबीआई के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, क्योंकि एक रिस्क रहता है, नो डाउट। जब आप बड़ी प्रोफाइल की तरफ एक बार पहली बार में देख रहे होते हैं तो एक चांस बनता है कि अगर इन केस नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि छोटी तरफ लौटना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी साइड से छोटी साइड में लौटना मुश्किल होता है। इसलिए अचीव जो हो रहा है पहली बार में उसे कर लीजिए, पूरी ऑनेस्टी के साथ। बिल्कुल। सर क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहता है? हाँ, क्लर्कल पोस्ट बिल्कुल सैलरी बहुत मायने रखती है हम सभी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन यापन है उसी से जुड़ा हुआ है। तो जब आज की सिनारियो की हम बात करें तो बेसिक 19,000 20,000 के बीच में है। 19,900 का स्लैब इस समय चल रहा है, जिसकी और तमाम इनमें जो अलाउंसेज होते हैं जैसे डीएनएल अलाउंस हो गया, एचआरए हो गया और दूसरे पर्क्स हो गए, ये अगर जोड़ लिए जाए तो आपको लगभग जो ग्रास सैलरी आपकी बनती है वो 30,000 के आसपास जाकर 30 से 32,000 के आसपास बनती है। अच्छा। तो एक बहुत हैंडसम तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर मानते हैं कि आज आपको अपनी लाइफ स्टार्ट करने के लिए वो बहुत अच्छा अमाउंट है, जो कि स्लाइटली धीरे धीरे बढ़ता भी है। ऐसा नहीं कि वो वहीं पर फिक्स रहेगा। जैसे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से तो जो पहला साल होता है उसमें लगभग 1,000 का इंक्रीमेंट हो जाता है, अगले 3 साल के लिए लगभग 1,230 रुपए का इंक्रीमेंट होता है, फिर नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए 4 इयर्स के लिए 1,490 रुपए के आसपास यानी 1,500 रुपए का इंक्रीमेंट होता है। इस तरीके से अगर मोटा मोटा मैं एक प्रोजेक्शन लूँ तो लगभग 6-7 साल के बाद आपकी जो सैलरी होती है बेसिक के रूप में वो लगभग 30-31 हज़ार रुपए हो जाती है, और आपको जो ग्रॉस सैलरी मिलती है वो 43-44,000 हो जाती है उसी प्रोफाइल पे। इनफैक्ट यहाँ अभी मैंने प्रमोशन की बात ही नहीं, यहाँ अभी मैंने कोई भी जो करेक्शंस होते हैं, रिवाइज होती है सैलरी हर साल, उनकी कोई बात मैंने नहीं की है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। यानी मैं आज अगर ज्वाइन करूँ बैंक क्लर्क की प्रोफाइल को और आज से 6 साल बाद अपनी सैलरी देखूं तो एग्जैक्ट यही होगी। अच्छा, इस दौरान अगर कोई करेक्शन गवर्नमेंट करती है या कोई भी होता है तो वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। बैंकिंग का करेक्शन अलग चलता है और बाकी गवर्नमेंट जॉब्स का करेक्शन? हाँ, बिल्कुल, सबका इन दोनों डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स के अलग अलग होते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट की आप जॉब करेंगे तो जो गवर्नमेंट अलाउ करती है वो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, जबकि बैंक का एक अलग बॉडी है, वो सिस्टम उसको देखता है। इसके लिए लगातार निगोशिएशंस भी करती रहती हैं बैंक की जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं, तो समय समय पर इंक्रीमेंट्स होते रहते हैं। और भी चलिए सर, एक बात तो अभी हम लोगों ने करी कि आप एक जॉब पकड़ लेते हैं, आपकी सैलरी अच्छी खासी सैलरी है, यानी आप एक कम उम्र से स्टार्ट, आपकी एज भी देखिए सर, जिस एज में आपको ये नौकरी बहुत अच्छी बात आपने कही है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि ऑफिसर की एज और क्लर्क की एज में डिफरेंस होता है। बिल्कुल सर। और अगर आप सपोज कर ले थोड़ी देर के लिए कि आपको एक सर्टेन एज में, जिसके 2 साल बाद आप ऑफिसर के लिए एलिजिबल होंगे जी, उस एज में अगर आपको जॉब मिल जाती है क्लर्क की, तो 2 साल आपने ऑफिसर बनने के लिए
जो मेहनत सीखने में, बिना पैसे के सीखने में समय नहीं लगाया, बल्कि आपने पैसा लेते हुए सीखा है। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर आप समय से एक जॉब ले लेते हैं तो दूसरी जॉब की तरफ आपको जाने में भी आराम मिलता है, थोड़ा जल्दी आप फोकस कर पाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा काम करते हुए पढ़ाई करते रहना थोड़ा टफ होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप एक फ्लो में होते हैं। हाँ, क्योंकि आपने एक एग्जाम आपका ब्रेन इस बात के लिए बिल्कुल रेडी रहता है कि इन केस अगर मेरे को वो जॉब नहीं मिलेगी तो मेरे पास एक है। जब आप बिना जॉब के एक जॉब की तैयारी करते हैं तो आपके पास एक मेंटल प्रेशर और होता है, तो उस समय भी पढ़ने की एफिशिएंसी आपकी थोड़ी घटती ही है। तो दोनों में अगर आप कैपेबल हैं तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा रिस्क है। चलिए सर, तो अभी तो ये रहा कि जैसे कोई बच्चा एक बार एग्जाम निकाल लेता है, उसके बाद वो बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकता है। वो आरबीआई के लिए देख सकता है, एसबीआई के लिए, पीओ ऑफिसर, इन सब के लिए देख सकता है। इसके अलावा इंटरनली अगर कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि चलो ठीक है मुझे निकल गया और क्लरिकल, अब इंटरनल रास्ता क्या है? हाँ। वो और उसको फास्ट ट्रैक करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि जो कम से कम समय में सर क्या हो सकता है, एक क्लरिकल कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है कम से न्यूनतम समय में, स्टैंडर्ड अगर हम माने कि एक क्लर्क। मैं इसे दोनों तरीके से बताता हूँ। जी सर। इन केस मान लीजिए कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस आपके सामने आ गए जिसमें आप आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ जॉब ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो ऐसे में एक चैनल है जिसे हम नॉर्मल प्रमोशन चैनल कहते हैं। यानी एक सर्टेन ईयर्स तक आप जब सर्विस कर लेते हैं एज ए क्लर्क तो आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रमोशन लेने के लिए एज ए असिस्टेंट मैनेजर, जिसे हम स्किल 1 ऑफिसर कहते हैं। तो वो आपको एक समय के बाद मिलना ही मिलना है। इसे आप मान सकते हैं कि लगभग एश्योर होता है कि आपको इतने सर्टेन टाइम में, जो कि लगभग 6 से 7 साल के बीच का पीरियड होता है, इसमें में आपको प्रमोशन मिल ही जाएगा। लेकिन अब आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं। ये इतना टाइम नहीं लगा सकते प्रमोशन लेने के लिए। तो अगर आपके सामने कोई चैलेंजेस नहीं है तो आपके पास फास्ट ट्रैक प्रमोशन, जिसे हम मेरिट बेस्ड प्रमोशन कहते हैं, वो भी अवेलेबल है। यानी कि आप सपोज करिए 2 साल की जॉब के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं फास्ट ट्रैक प्रमोशंस के लिए। इसमें आपको इंटरनल बैंक का एग्जाम देना होता है। अगर आप बाहर के एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो आप इंटरनल एग्जाम दे सकते हैं और उनके थ्रू आप प्रमोशन ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बच्चों याद दिला दूँ कि जब आप मेरिट बेस्ड यानी कि फास्ट ट्रैक प्रमोशन के लिए जाते हैं तो 2 कोर्स जरूर आप अपने दिमाग में रखिएगा। उनको आप जितनी जल्दी कर सकेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा फास्ट ट्रैक प्रमोशन में, प्रमोशन लेने में। जैसे कि आप वैसे जानते हैं ज़्यादातर बच्चे जो आजकल के हैं वो बहुत अवेयर हैं। जैसे ही एडमिशन होता, उनका सिलेक्शन होता है और वो जॉब करना शुरू कर देते हैं, वो उससे पहले तैयार होते हैं कि मुझे बैंक में जाते ही JIB और CAIB करना ही करना है। तो वहाँ तक तो कोई इशू नहीं है कि जैसे आप एक नॉर्मल प्रमोशन ले रहे होते हैं तो वहाँ आपके क्वालिफिकेशन में JIB या CAIB का होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप फास्ट ट्रैक प्रमोशन की तरफ जाते हैं तो ये एक वेटेज के रूप में आपके सामने आ जाता है। कोर्स है जो अलग से करना ये एक कोर्स है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस यानी IIBF संस्था है, वो कराती है। और इसमें साल में 2 बार JIB का और साल में 2 ही बार CAIB का एग्जाम होता है, जिसे आपको क्वालिफाई करना होगा। जैसे मैं बैंक में नहीं हूँ, अभी मान लिया मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि कल को मेरा अगर बैंक में हो गया, उसके पहले ही मैं JIB CAIB करना चाहूँ तो क्या मुझे अलाउ होगा? हाँ, नहीं, देखिए ऑप्शन है इसके। लेकिन फिर वो JIB और CAIB नहीं होगा, कुछ और। ठीक है, हाँ, वो बैंकिंग फाइनेंस का एक दूसरा एग्जाम होता है जो अलग से होता है। और वो प्रमोशन में फिर वर्क वो ऐसा नहीं करेगा? नहीं, वो करेगा, नो डाउट करेगा। लेकिन जब आप बैंकिंग के अंदर हैं और उस समय, क्योंकि हम बात सिलेक्शन के बाद की कर रहे हैं, तो सिलेक्शन के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको JIB और CAIB ही करना होगा। ओके सर, आगे जो करियर ग्रोथ है वो क्या जाता है? बैंकिंग का करियर ग्रोथ बहुत सिंपल है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्योंकि यहाँ एक सबसे अच्छी चीज़ है कि पोस्ट के साथ साथ हम नंबर्स से भी इसे पहचानते हैं। जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में बोला ना कि क्लर्क को हम कहीं स्किल 0 भी बोलते हैं। जैसे ही आप ऑफिसर में आते हैं, जिसे असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, उसे स्किल 1 बोलते हैं। फिर आप मैनेजर हो जाते हैं, स्किल 2 कहलाते हैं। सर, फिर PO जो प्रोविजनरी ऑफिसर बनता है वो ये ऑफिसर है। प्रोविशनरी केवल इसलिए होता है कि जब आप ज्वाइन कर रहे होते हैं तो आप एक प्रोविजन पीरियड के लिए ज्वाइन कर रहे होते हैं। डायरेक्ट आप कंफर्म ऑफिसर नहीं होते हैं। इसलिए पर वो ऑफिसर की पहली सीढ़ी पे आप कदम, ऑफिसर की पहली सीढ़ी होती है। तो ड्यूरिंग जब आपका
सिलेक्शन हो रहा होता है, आप ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो आप प्रोबेशन पीरियड को फॉलो कर रहे होते हैं। दैट्स वाई हम उसे प्रोबेशनरी ऑफिसर कहते हैं। यानी वहाँ हम असिस्टेंट मैनेजर से लैंड करते होंगे? हाँ, वहाँ हम असिस्टेंट मैनेजर से लैंड करते हैं, जिसे स्केल 1 ऑफिसर माना जाता है। और बाकी आगे जब आप जाते हो तो मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जिसे आप नॉर्मली बोलचाल की भाषा में एजीएम बोलते हैं, देन डीजीएम है, फिर जनरल मैनेजर जीएम आ जाता है। और कुछ बैंक्स में जीएम के बाद पोस्ट नहीं होती हैं, फिर आप चेयरमैन वाले हिस्से में चले जाते हैं। लेकिन कुछ बैंक्स उसके बीच में एक पोस्ट और क्रिएट करती हैं, चीफ जनरल मैनेजर, जिसे हम सीजीएम कहते हैं। ओके, ये है फर्क। क्या एक चीज मैं भूल गया था, जी सर, बैंक की बात कर रहा था, पर्क्स की खास तौर से। तो नॉर्मल बैंक्स में जो आपको पर्क्स जो मैंने बताया 19,900 की बेसिक से आप स्टार्ट करते हैं, तो एज यूजुअल वो सभी बैंकों में होता है। लेकिन एसबीआई एक ऐसा बैंक है जो आपको एक इंक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट एडवांस में देता है। यानी कि जो आप किसी दूसरे बैंक में जॉब करके सैलरी 1 साल बाद पाएंगे, वो सैलरी वो ज्वाइनिंग के समय ही देता है। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, आप एसबीआई का मान सकते हैं। इसीलिए एसबीआई में जब बच्चा सेलेक्ट होता है तो आप ये कहते हो उसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है। एक्चुअल में वो सैलरी ज़्यादा नहीं है, उसको एक इंक्रीमेंट मिल गया है। और यही चीज़, एक और बात मैं बता दूं, जेआईबी और सीआईबी के साथ भी ये चीज़ है। जब आप जेआईबी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक इंक्रीमेंट और मिल जाता है। यानी आप जिस लैंडमार्क पे हैं उस समय, वहाँ जैसे ही आप जेआईबी ज्वाइन कर क्वालिफाई हो जाते हैं, आपको एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिल जाता है। और जब आप सीआईबी भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 2 और इंक्रीमेंट, यानी जो बच्चा जेआईबी और सीआईबी दोनों क्वालिफाइड है, उससे नॉर्मल एम्प्लॉय से 3 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। टाइम ट्रेवल में 3 इंक्रीमेंट, मतलब 3 साल कम से कम, तो मान लीजिए, यानी वो 3 साल आगे चला जाता है। 3 साल आगे चला गया। बिल्कुल सर, एज का क्या मतलब, अगर किसी बच्चे का जल्दी सिलेक्शन होता है तो ऊपर जाने का रास्ता ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहता है? बिल्कुल रहता है, क्योंकि जब आप एक सर्टेन एज से पहले, जो कि ऑफिसर बनने के लिए जरूरी है, उससे पहले आप सेलेक्ट हो जाते हैं, यानी बैंक में एंट्री लेने के बाद आप ऑफिसर तो के लिए अब आपको फिर एज का क्राइटेरिया खत्म, सिर्फ थोड़े से क्वालिफिकेशंस में मैटर करता है सर्विस पीरियड। यानी अब आपके लिए सर्विस पीरियड ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना कि आपकी एज। एज क्राइटेरिया होता जरूर है, लेकिन वो उतना मैटर नहीं करता जितना कि आपकी सर्विस पीरियड मैटर करता है। यानी जब आप फास्ट ट्रैक में जाते हैं तो बैंकों में अब पहले 3 साल हुआ करता था फास्ट ट्रैक स्टार्ट होने के लिए, फिर 2 साल हो गया, अभी तो कुछ सुनाई भी दे रहा है कि हो सकता है वो 1 साल भी हो जाए। यानी आप ज्वाइन करने के 1 साल के बाद ही फास्ट ट्रैक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छा स्कोप, फिर तो मतलब खत्म है। जैसे 1 साल और हम देखिए, अगर बाहर रह के बिना जॉब के पीओ की तैयारी करना चाहें, क्लर्क, हाँ बिल्कुल, तो उससे बेहतर तो है कि यहाँ ये बात सबसे जरूरी है समझना कि हम लोग अगर जॉब लेने के लिए जा रहे हैं और सिर्फ इसलिए ये वाली जॉब नहीं ले रहे हैं कि ये क्लर्क की और मुझे ऑफिसर बनना है, तो मैं उन बच्चों के दिमाग से एक भ्रम निकालना चाहता हूँ कि आप क्लर्क बन के ऑफिसर और पहले बन सकते हैं, कंपैरेटिवली इसके कि आप और टाइम लेकर तैयारी करके ऑफिसर बने, वेट करने की जरूरत नहीं। ऑफिसर बनेंगे तो एक आप एक्सपीरियंस के साथ, जैसा आपने कहा, ऑब्वियस है, पैसा लेके आप सीखते हुए, पैसा लेके सीख रहे हैं, उस बैंक में काम करते हुए आप सीख रहे हैं, ऑफिसर बन रहे हैं, तो ऑब्वियस है इसका फ्यूचर में आपको जरूर फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से सर। तो आई थिंक आपके जो भी सवाल सैलरी से रिलेटेड रहे हैं या फिर प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड रहा है, क्या प्रमोशन के स्कोप बनते हैं, आपको करना क्या चाहिए? जैसे सर ने बोला कि यदि आप तैयारी कर ही रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब ये क्लरिकल है या फिर पीओ है, जो आपके सम वॉट एवर कम्स फर्स्ट, है ना, आप बी रेडी टू टेक दैट। वो आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि जो भी आ जाता है ठीक है, हम उसको लेके आगे बढ़ते हैं एंड आगे के लिए जो भी अपना प्लान है उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर लेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके जो भी सवाल रहे होंगे सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। सर, अगर कोई चीज़ रह गई हो आप कहना चाहते हो तो मुझे बच्चों को, बच्चों के लिए तो हमेशा देखिए, ये सेशन जो हमारा है ये आपकी प्रोफाइल को लेकर है जी सर। तो हमने लगभग अपनी नॉलेज में अगर सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इनकेस आपके दिमाग में बच्चों अगर कोई चीज़ रह गई है और जो आपको लगता है कि आपको जाननी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, और आपके उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि कितने समय बाद आपसे इस पर्टिकुलर पॉइंट, वैसे तो हम लगातार आपसे मिलते रहते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर हम कब दोबारा मिलेंगे इसको भी डिसाइड कर लिया जाएगा। जी सर, बिल्कुल सर। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। आई होप कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस रहे होंगे उनके आंसर्स आपको मिल गए होंगे। यदि कोई सवाल रह जाता है, जैसे सर ने कहा,
आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम जरूर उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू।